बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज हम इकोनॉमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा है, वो है इकोनॉमेटिक्स की डिफिनीशन और इकोनॉमेटिक्स की मेथोडोलॉजी। इकोनॉमेटिक्स की डिफिनीशन हम यूँ कर सकते हैं कि इकोनॉमेटिक्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स में जितने लॉज है, जितने फंक्शनल रिलेशंस हैं, जितने पैरामीटर्स है, इसके अलावा इंटरसेप्ट वगैरह है, स्लोप्स वगैरह, इन सारों के जो मेजरमेंट है, जो एस्टिमेट वैल्यू है, वो इकोनॉमेटिक्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके हम डिफिनीशन यूँ भी करते हैं कि इकोनॉमेटिक्स इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक का कम्बिनेशन है। और इसका मकसद ये है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें जितने पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर का मतलब है कि कोफिशिएंट हो, स्लोप हो, इंटरसेप्ट हो, उन सारों के वैल्यू के एस्टिमेट या न्यूमेरिकल वैल्यू इकोनॉमेटिक्स हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इकोनॉमेटिक्स इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। These are the methodology of econometrics। ये 8 methodologies है, इसको हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथोडोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स थ्योरी से। तो एनी इकोनॉमिक्स थ्योरी आप इसमें ले सकते हैं। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हम केनीजियन कंजम्पशन जो हाइपोथेसिस है उसको हम ले लेते हैं। आप लोगों को पता है कि केन्स की जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमें ये शो करता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, इसके साथ कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो इनकम की इंक्रीज से कम होता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो स्लोप है, जो MPC है, वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है। तो हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैथमेटिकल फंक्शन होते हुए हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस तक, और फिर प्रेडिक्शन, जो पैरामीटर की एस्टिमेट हैं, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने इकोनॉमिक थ्योरी सपोज की, जो केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन था। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स है और जो इसमें पैरामीटर्स है, इंटरसेप्ट है, स्लोप है, वो सारे के सारे हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट इसके बारे में सजेशन देते हैं कि इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इसके जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए, कंजम्पशन फंक्शन हमें ये क्या शो करता है, वो मुख्तलिफ वेरिएबल, जो दो वेरिएबल्स हैं उसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। और इसका जो फंक्शनल फॉर्म है वो हम इस तरह लिखते हैं कि C इज़ द फंक्शन ऑफ YD। इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं कि C इज़ इक्वल टू A प्लस BY। और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो A और B दो पैरामीटर हैं। एक को हम इंटरसेप्ट कहेंगे और दूसरे B को हम स्लोप कोफिशिएंट कहेंगे। है स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमेटिक मॉडल। इससे पहले हमने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जो इनकम और कंजम्पशन के दरमियान एग्जैक्ट रिलेशनशिप और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप शो कर रहा था। उसमें हमने अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, जो इकोनॉमिक के हर थ्योरी के स्टार्ट में होता है, उसको हमने वहाँ इग्नोर किया था। जबकि इकोनॉमेटिक मॉडल में हम अदर थिंग रिमेनिंग द सेम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। मतलब ये है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के अलावा अदर भी फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। मतलब साइज ऑफ फैमिली, एज ऑफ द फैमिली मेंबर, रिलीजन्स, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन फंक्शन डिस्टर्ब होता है और इनके दरमियान जो वेरिएबल्स है वो रिलेशनशिप इनएग्जैक्ट हो जाता है। तो इकोनॉमेट्रिशियन इस रिलेशनशिप को इस तरह लिखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इकोनॉमेट्रिक मॉडल। इसमें अब देखिए कि C इज़ इक्वल टू A प्लस BY प्लस U। ये U को हम डिस्टर्बेंस और एरर टर्म,
या इसको हम रैंडम वेरिएबल और स्टैटिस्टिक वेरिएबल कहते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स जो कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं दैट आर टेक इनटू अकाउंट, इसको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं, या इसको ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक एग्जांपल भी है। और ये हमें जो कंजम्पशन और इनकम के दरमियान रिलेशनशिप है वो इनएग्जैक्ट शो करता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि हर रिलेशन और फंक्शन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल वेरिएशन। मेथोडोलॉजी है ऑब्टेनिंग डेटा। इकोनोमेटिक्स मॉडल जो हमने एस्टिमेट की है, अब इसके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए हमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। मतलब यह है कि इसके लिए हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स भी है, सेकेंडरी सोर्स भी है। प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डेटा का मतलब है कि हम फील्ड में जाकर खुद लोगों से डेटा क्वेश्चनर के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट करें। सेकेंडरी डेटा ये है कि पहले से लोगों ने डेटा कलेक्ट की है, उसकी डेटा को हम इस्तेमाल करके उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हम कंजम्पशन और इनकम जो दो वेरिएबल है उसके लिए हम डेटा कलेक्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो मरहला है वो हम कंजम्पशन फंक्शन के पैरामीटर्स जो इंटरसेप्ट और स्लोप है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टेटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे जो पॉपुलर टूल है वो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, और सिंपली हम इसको OLS कहते हैं। जब हम कंजम्पशन फंक्शन को जो पैरामीटर्स है उसको एस्टिमेट करें तो C की ऊपर ये हेड ये इंडिकेट करता है कि ये C का कंजम्पशन का एस्टिमेटेड वैल्यू है, और इसको एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन या इसको हम रिग्रेशन लाइन फंक्शन भी कहते हैं। इकोनोमेट्रिक मॉडल के पैरामीटर की एस्टिमेशन के बाद जो वैल्यू हमने वहाँ से फाइंड आउट की है, जो वैल्यू हमने एस्टिमेट की है, अब हम ये देखेंगे कि वो वैल्यूज़ रियलिटी की कितने करीब है। उसके लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मिल्टन फ्रीडमैन जो एक पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई डेटा एम्पिरिकली करें तो वो साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एडमिसिबल नहीं है, यहाँ तक कि अगर आप उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करें और वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद वो साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए एडमिसिबल है। चूँकि हमने यहाँ केनीजियन कंजम्पशन फंक्शन को सपोज किया है, उसके पैरामीटर्स सपोज हम स्लोप पैरामीटर ले लेते हैं जो C है, MPC है। और अगर हमारे पास MPC की वैल्यू 1 से लेस आ गई, सपोज 0.7 आ गई, तो हम चूँकि ये हमने ये वैल्यू जो एस्टिमेट की है ये हमने सैम्पल डेटा से एस्टिमेट की है, पॉपुलेशन डेटा से हम नहीं कर सकते। तो हम फिर इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए देखेंगे कि आया ये डेटा रियलिटी की कितने करीब है। उस पर हम जो नल हाइपोथेसिस है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो प्रोसीजर है, इसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये रियलिटी के गुड अप्रोक्सीमेशन है या नहीं है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करने के बाद जो पैरामीटर हमने एस्टिमेट की है और ये बात साबित हो गया कि वो जो हमारे पास थ्योरी है या जो रियलिटी है उसके गुड अप्रोक्सीमेशन है, तो इसकी बेसिस पर हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल या फोरकास्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आर एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी आर प्रेडिक्टर वेरिएबल विच जो हमारे पास यहाँ y है या इनकम है। लास्ट में हम एस्टिमेटेड कंजम्पशन मॉडल को
कंट्रोल और पॉलिसी के लिए यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को 1992 के लेवल पर ले आए तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सपोज़ 8% पर आ जाएंगी, तो इसके लिए कितना इनकम लेवल दरकार होगा, तो उसको हम एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन ही से फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमारे पास ए कैप की वैल्यू भी एस्टिमेटेड है, बी कैप की वैल्यू भी एस्टिमेटेड है, और सी कैप की वैल्यू जो 1992 की वैल्यू है उसमें हम पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास जो इनकम लेवल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा हम इसको कंट्रोल और पॉलिसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। If you like my videos, then subscribe my channel Economics by Maqsood Jan. Okay, Allah Hafiz. Thank you.